हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल की हालचाल कैसे आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका नेक्स्ट टॉपर्स के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे जहां पे हम बताते हैं देश का भविष्य। जरा आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप किसी भी फंक्शन की, किसी भी रियल वैल्यूड फंक्शन की डोमेन और रेंज निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स। आपकी एनसीईआरटी में कुछ फंक्शंस हैं, कुछ रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं, उन फंक्शंस के ग्राफ आपकी एनसीईआरटी में है, तो हम सिर्फ उन्हीं फंक्शंस के ऊपर बात करेंगे, जैसे कि अलजेब्राइक फंक्शंस जिसमें सारे के सारे पॉलिनोमियल फंक्शन होंगे, जैसे कि आपके कांस्टेंट फंक्शन, लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन, रेशनल, इरेशनल, फिर उसके बाद आपके पास मॉडुलस फंक्शन हो गया, सिग्नम फंक्शन हो गया और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। हम इनका ग्राफ भी पढ़ेंगे और ग्राफ के साथ साथ हम इन फंक्शंस की डोमेन और रेंज विद द हेल्प ऑफ ग्राफ आप कैसे याद रख सकते हो वो भी मैं आपको एक सुपर अमेजिंग तरीके से बताऊंगा। तो बढ़ते आगे और जानने की कोशिश करते हैं अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा कांस्टेंट फंक्शंस की। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है सबसे पहले आप उसको समझो। कांस्टेंट फंक्शन यानी कि fx इज इक्वल्स टू सी के बराबर। अब fx इज इक्वल्स टू सी यहां पे क्या है, c कैन बी एनी कांस्टेंट। c कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो बेटा ये y एक्सिस को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कट करता हुआ जाएगा और ये जो पॉइंट है यही पॉइंट बेटा आपका क्या कहलाता है, c। अब अगर मुझे इस फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखो डोमेन के केस में आपको इस फंक्शन की परछाई यानी कि शैडो बनानी है एक्स एक्सिस पे। जब मैं इस फंक्शन को एक्स एक्सिस पे इसकी शैडो बनाऊंगा तो आप ये देखो कि कौन कौन से पॉइंट्स पे इसकी शैडो बनेगी, कौन कौन से पॉइंट्स पे इसकी शैडो बनेगी। तो आप देखोगे एक्स एक्सिस के हर एक पॉइंट पे इस फंक्शन की शैडो बन रही है। एक्स एक्सिस का हर एक पॉइंट यानी कि 0 पे भी, 1 पे भी, 2 पे भी, 3 पे भी, 1.1 पे भी। तो इस फंक्शन की डोमेन क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख लेता हूं माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी तक। ये इस फंक्शन की डोमेन हो गई। डोमेन के केस में आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस पे जिस जिस पॉइंट पे इसकी शैडो बन रही है वो पॉइंट नोट कर लो। और रेंज के लिए आपको क्या करना है, वाई एक्सिस के कौन से पॉइंट पे इसकी शैडो बन रही है, तो वाई एक्सिस के सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे इसकी शैडो बनेगी, वो है बेटा आपका सी। तो इस फंक्शन की जो रेंज हो जाएगी वो क्या हो जाएगा बेटा आपके पास सी यानी कि जो भी वो कांस्टेंट टर्म होगी। ऐसे ही दूसरा फंक्शन है बेटा आपके पास लीनियर फंक्शन। अब लीनियर फंक्शन बहुत सारे होते हैं लेकिन हमारे पास एनसीईआरटी में सिर्फ एक स्पेशल केस है fx इज इक्वल्स टू एक्स। जब मैं इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करूंगा, अब कोई बच्चे ये मत पूछना सर जी ये ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करना हमें 9th क्लास में सिखाया जाता है कि जब आप x की वैल्यू देखो, y इज इक्वल्स टू आपके पास क्या है, x के बराबर। जब x 0 होगा तो y भी 0 होगा, जब x 1 होगा तो y भी 1 होगा, जब x 2 होगा तो y भी 2 होगा। ऐसे हम किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अब इस फंक्शन की एक्स एक्सिस पे शैडो बनाओ, तो देखो यहां पे अगर मैं इसकी शैडो बनाऊंगा तो ये हर एक पॉइंट पे अपनी शैडो बना रहा है। इस साइड से भी अगर हम इसकी शैडो बनाएंगे तो हर एक पॉइंट पे इसकी क्या बन रही है, शैडो। यानी कि एक्स एक्सिस के हर एक पॉइंट पे इसकी क्या बन रही है, शैडो बन रही है। तो इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर्स। वहीं अगर मैं बात करूं बेटा वाई एक्सिस के कौन कौन से पॉइंट्स पे इसकी शैडो बन रही है, तो आप देखोगे हर एक पॉइंट पे वाई एक्सिस के हर एक पॉइंट पे इसकी शैडो बन रही है, वाई एक्सिस के हर एक पॉइंट पे इसकी शैडो बन रही है। तो इस फंक्शन का जो रेंज हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, इट कैन बी ऑल रियल नंबर्स। क्लियर इतनी बात। अच्छा, फिर हमारे पास आता है बेटा क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो क्वाड्रेटिक फंक्शन में हमारे पास बहुत सारे फंक्शन होते हैं लेकिन हमें fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ पढ़ना होता है। ग्राफ कैसे बनाओगे, x 0 रखोगे, y 0, x 1 रखोगे, y 1, x 2 रखोगे, y 4, x माइनस 2 रखोगे, y तब भी 4 आएगा। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करना हमें इजीली आता है। अब अगर मैं इसके डोमेन और रेंज की बात करूं तो डोमेन में हम क्या करेंगे, कौन कौन से पॉइंट्स पे इसकी शैडो बन रही है, कौन कौन से पॉइंट्स पे इसकी शैडो बन रही है, कौन कौन से पॉइंट्स पे इसकी शैडो बन रही है। हर एक पॉइंट पे एक्स एक्सिस के हर एक पॉइंट पे इसकी शैडो बन रही है। तो डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर, क्योंकि एक्स एक्सिस पे सारे रियल नंबर आते हैं ना। अब जब मैं इसकी बात करूंगा रेंज की तो वाई एक्सिस के कौन कौन से पॉइंट्स पे इसकी शैडो बन रही है, वाई एक्सिस के कौन कौन से पॉइंट्स पे इसकी शैडो बन रही है, वाई एक्सिस के कौन कौन से पॉइंट्स पे इसकी शैडो बन रही है, वाई एक्सिस के कौन कौन से पॉइंट्स पे सिर्फ 0 से लेके
पॉजिटिव 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 इंफिनिटी तक। तो इस फंक्शन की जो रेंज हो जाएगी दोस्तों वो क्या हो जाएगी, 0 टू इंफिनिटी, या फिर आप इसको आर पॉजिटिव, यानी कि सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स पे इसकी शैडो बन रही है। तो इस तरीके से आप किसी भी फंक्शन का डोमेन और रेंज निकाल सकते हो अगर आपको उसका ग्राफ बनाना आता है तो। जैसे क्यूबिक फंक्शन है, मान लो क्यूबिक फंक्शन है, अब मुझे इस क्यूबिक फंक्शन का सबसे पहले तो ग्राफ आना चाहिए। अपने पास क्यूबिक फंक्शन बहुत सारे होते हैं, लेकिन अपनी एनसीईआरटी में x की पावर 3 है, तो हम उसी का डोमेन और रेंज समझेंगे। अब आप ये देखो एक्स एक्सिस के कौन से पॉइंट पे इसकी इस फंक्शन की शैडो बन रही है, एक्स एक्सिस के कौन से पॉइंट पे इस फंक्शन की शैडो बन रही है। तो आप बोलोगे सर जी हर एक पॉइंट पे इसकी शैडो बन रही है। तो इस फंक्शन का जो डोमेन होगा दिस विल बी ऑल रियल नंबर, या फिर माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी। और वहीं अगर मैं रेंज की बात करूं तो वाई एक्सिस के कौन कौन से पॉइंट्स पे इसकी शैडो बन रही है। आप बोलोगे सर जी हर एक पॉइंट पे इसकी शैडो बन रही है, तो इसका रेंज जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, वो भी हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स। क्लियर, ठीक है। और फंक्शंस की बात कर लेते हैं। फिर आता है आपके पास रेशनल फंक्शन। इसका शायद आप लोगों ने ग्राफ नहीं पढ़ा होगा। इसका ग्राफ आप लोग ऐसे समझो बेटा, 1/x। रेशनल फंक्शन बहुत सारे फंक्शंस होते हैं 1/x, और x कांट बी जीरो, x कभी भी जीरो नहीं हो सकता। इसका जो ग्राफ बनता है दोस्तों, इसका ग्राफ ऐसा बनता है, ये y एक्सिस को बिल्कुल करीब से टच करता हुआ ऐसा इधर, और सिमिलरली ऐसा इधर, ऐसा इसका ग्राफ बनता है। अब अगर मैं इस फंक्शन के शैडो की बात करूं, x एक्सिस के कौन से पॉइंट पे इसकी शैडो बन रही है, देखो x एक्सिस के कौन से पॉइंट पे इसकी शैडो बन रही है, x एक्सिस के कौन से पॉइंट पे इसकी शैडो बन रही है। तो x एक्सिस के हर एक पॉइंट पे इसकी शैडो बन रही है, सिर्फ और सिर्फ जीरो को छोड़ के। तो इस फंक्शन की जो डोमेन होगी दोस्तों, वो हो जाएगी बेटा ऑल रियल नंबर, सिर्फ और सिर्फ जीरो को छोड़ के। वहीं अगर मैं इस फंक्शन की रेंज की बात करूं तो y एक्सिस के कौन से पॉइंट पे y एक्सिस के कौन से पॉइंट पे इसकी शैडो बन रही है। अगर मैं इसके रेंज की बात करूं तो y एक्सिस के लगभग हर एक पॉइंट पे इसकी शैडो बनेगी, पर सिर्फ और सिर्फ जीरो को छोड़ के। तो ये इसकी रेंज हो गई। डोमेन के लिए आपको x एक्सिस पे देखना है, रेंज के लिए आपको y एक्सिस पे देखना है। फिर आता है आपके पास रेशनल इरेशनल फंक्शन। इरेशनल क्या होता है, √x। इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा दोस्तों, तो इसका ग्राफ बनेगा ऐसा सा इसका ग्राफ बनता है, ऐसा सा, ठीक है। अब अगर मैं इसकी शैडो बनाऊंगा x एक्सिस पे इसकी शैडो बनाऊंगा, तो ये इसकी डोमेन हो जाएगी। डोमेन क्या हो जाएगा, यानी कि आपके पास जीरो से लेके इंफिनिटी, यहां पे जीरो इंक्लूडेड होगा, जीरो से लेके इंफिनिटी। अच्छा, इसमें एक बारी यहां पे भी जीरो इंक्लूडेड है दोस्तों, हाँ यहां पे भी जीरो इंक्लूडेड है, ठीक है। चेक कर ले तो मैं कहीं और पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है, ठीक है जी। चलो, अब अगर मैं इस फंक्शन की रेंज की बात करूंगा, तो रेंज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें y एक्सिस पे इसकी शैडो देखनी पड़ेगी, तो जीरो से लेके पॉजिटिव y एक्सिस के हर एक पॉइंट पे इसकी शैडो बन रही है। तो दिस विल बी रेंज ऑफ दिस फंक्शन। अब उसी तरीके से बेटा आपके पास अगला फंक्शन आता है मॉड एक्स। मॉड एक्स क्या होता है, ऐसा। अब मॉड एक्स देखो, मैं यहां पे आपको फंक्शन नहीं बताऊंगा कि मॉड एक्स होता क्या है, सिग्नम क्या होता है, मैं बस यहां पे आपको इनके ग्राफ्स बता रहा हूं, ठीक है। आपको आई बिलीव आपको मॉड एक्स ये सारी चीजें पता होंगी कि ये क्या होते हैं। मॉड एक्स का ग्राफ बनेगा बेटा ऐसा, ये जीरो पे अपनी नॉच बनाता हुआ निकलेगा, और इस तरीके से ये फंक्शन रहता है। अब अगर मैं इसकी शैडो बनाऊं एक्स एक्सिस पे, इधर से भी, तो हर एक पॉइंट पे एक्स एक्सिस के हर एक पॉइंट पे ये क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस के हर एक पॉइंट पे ये अपनी शैडो बना रहा है, यानी कि इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर। और साथ के साथ अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं तो y एक्सिस के जीरो से लेके पॉजिटिव तक जितने भी पॉइंट्स हैं, जीरो से लेके
पॉजिटिव इंफिनिटी तक जितने भी पॉइंट्स है उन सभी पॉइंट्स पे ये क्या बना रहा है, अपनी शैडो बना रहा है, तो वो इसकी रेंज हो जाएंगी। अब अगर मैं बात करूं अपने अगले फंक्शन जिसका नाम है सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन को थोड़ा बारीकी से आपको समझाने की कोशिश करता हूं बेटा। सिग्नम फंक्शन क्या होता है, सिग्नम फंक्शन क्या होता है, वो होता है बेटा 1 के बराबर जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, 0 के बराबर जब x की वैल्यू 0 हो, और -1 के बराबर जब x की वैल्यू लेस देन 0 हो। अब अगर इस फंक्शन का ग्राफ आप बनाओगे तो इस फंक्शन का ग्राफ बनेगा बेटा कुछ कुछ ऐसा, ऐसा और ऐसा, यानी कि ये -1 है, ये 0 है और ये +1 है। अब अगर मैं इस फंक्शन की पूरे के पूरे फंक्शन की शैडो बनाऊं एक्स एक्सिस पे, 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 तो हर एक पॉइंट पे इसकी शैडो बनेगी। तो डोमेन क्या हो जाएगा इस फंक्शन का, डोमेन क्या हो जाएगा, हर एक पॉइंट पे अगर इसकी शैडो बन रही है तो ये इसकी डोमेन हो गई। रेंज की अगर हम बात करें तो वाई एक्सिस के कौन कौन से पॉइंट पे इसकी शैडो बन रही है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। तो रेंज हो जाएगा बेटा इसका, इसका जो रेंज हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा -1, 0 और +1, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट्स पे ही ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है, यानी कि उसकी शैडो बना रहा है। क्लियर, क्लियर। फिर अपने पास आखिरी में एक और फंक्शन बच जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको ऐसे लिखा जाता है। इसका मतलब क्या होता है, इसके अंदर आप कोई भी नंबर डालो वो उसको इंटीजर में चेंज कर देता है। और कौन सा इंटीजर, जो छोटा वाला इंटीजर होता है। अब अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया, ये -4 हो गया। अब साथ के साथ इधर बेटा +1 हो गया, इधर +2 हो गया, इधर +3 हो गया, इधर बेटा -1 हो गया, इधर -2 हो गया, इधर -3 हो गया, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर इसका ग्राफ ड्रॉ किया जाए, अगर इसका ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो इसका ग्राफ ड्रॉ होता है बेटा ऐसा, फिर ये हो जाएगा ऐसा, फिर ये हो जाएगा ऐसा, फिर ये हो जाएगा ऐसा। इस तरीके से बेटा इसका ग्राफ ड्रॉ किया जाता है, इस तरीके से इसका ग्राफ ड्रॉ किया जाता है। तो इसको स्टेप वाइज फंक्शन भी बोला जाता है। अब अगर मैं इसकी शैडो बनाऊंगा, अगर मैं इसकी शैडो बनाऊंगा तो ये बेटा एक्स एक्सिस के हर एक पॉइंट पे अपनी शैडो बनाएंगे, एक्स एक्सिस के हर एक पॉइंट पे इसकी शैडो बनेगी, एक्स एक्सिस के हर एक पॉइंट पे, एक्स एक्सिस के हर एक पॉइंट पे इनकी शैडो बनेगी, एक्स एक्सिस के हर एक पॉइंट पे इसकी शैडो बनेगी। तो इस फंक्शन का जो डोमेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इट विल बी ऑल रियल नंबर। लेकिन जब मैं बात करूंगा रेंज की, जब मैं बात करूंगा रेंज की, तो रेंज के केस में क्या होगा बेटा, अब आप ये देखो वाई एक्सिस के कौन से पॉइंट पे इसकी शैडो बन रही है, -1 पे बन रही है, -2 पे बन रही है, -3 पे बन रही है, 0 पे बन रही है, 1 पे बन रही है, 2 पे बन रही है, 3 पे बन रही है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स पे बन रही है। तो इसकी जो रेंज होगी वो होगी ऑल इंटीजर्स। तो ये आपके पास एनसीईआरटी में कुछ फंक्शंस थे जिनके ग्राफ्स आपको पढ़ने होते हैं, और इन फंक्शंस को रियल वैल्यूड फंक्शंस बोला जाता है, यानी कि इसकी डोमेन भी रियल वैल्यू से बिलोंग करेगी, रियल नंबर से बिलोंग करेगी, और रेंज भी रियल नंबर से बिलोंग करेगी। तो इनके डोमेन और रेंज अब रटने नहीं है, ऐसे समझने हैं, ठीक है। अब आप लोगों के पास मैं कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन मतलब लिख रहा हूं, आपको कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताना है कि इस फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या होगी, मॉड x-1। इस फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या होगी, इसका आप ग्राफ बनाना, ग्राफ के थ्रू मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।